हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असर से भारत 3 महीने में फंड मैनेजर्स की पसंदीदा लिस्ट में टॉप से गिरकर सबसे नीचे आ गया है। बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे के मुताबिक 30% निवेशकों ने भारत में निवेश कम किया है, जबकि थाईलैंड में 20% और मलेशिया में 10%। उसके बाद भारत आता है। वहीं जापान सबसे ऊपर और चीन दूसरे नंबर पर है। मई में भारत को ट्रंप की शुरुआती टैरिफ घोषणा के दौरान सुरक्षित निवेश स्थल माना गया था, लेकिन अब 5.2 ट्रिलियन के भारतीय शेयर बाजार को लेकर भरोसा घट गया है। वजह क्या है इसकी? तो वजह है ट्रंप का भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगाना, खासकर रूस से तेल खरीदने को लेकर। दूसरी ओर चीन जैसे बाजार में निवेशकों का रुझान अब बढ़ गया है। कुल मिलाकर अमेरिकी टैरिफ फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव ने भारत की निवेशकों के बीच छवि कमजोर कर दी है, जिससे एशिया में उसकी रैंकिंग सबसे नीचे पहुंच गई है। कोलगेट और डाबर जैसी कंपनियों को सर्विस देने वाली एसेंशियल ऑयल बनाने वाली कंपनी जल्द ही अपने आईपीओ के साथ मार्केट में एंट्री लेने वाली है। इसका आईपीओ 19 अगस्त से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और ये 21 अगस्त को बंद होगा। इस मेन बोर्ड पब्लिक ऑफर में फ्रेश इशू और ऑफिसेस दोनों को शामिल किया गया है। इसके लिए कंपनी ने प्राइस बैंड भी आज फिक्स कर दिया है। जेम एरोनॉटिक्स का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ शेयरों का प्राइस बैंड 309 से 325 रुपए प्रति शेयर तय कर दिया गया है। आईपीओ का साइज 451 करोड़ रुपए है, जिसमें 175 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू और 276 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस शामिल है। कंपनी फ्रेश शेयर बिक्री से मिले फंड का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी, साथ ही सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने वित्त वर्ष 2025-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में 6,839.02 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले साल की समान तिमाही में करीब 2,841.55 करोड़ रुपए रहा। इस तरह सालाना आधार पर 140.67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीपीसीएल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,29,414.69 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,28,106.39 करोड़ रुपए पर था। इस तरह रेवेन्यू में केवल 1% का इजाफा हुआ, लेकिन कंपनी के कुल खर्च में 2% की गिरावट आई है। यह अब घटकर 1,22,583.46 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि पिछले समान वर्ष की तिमाही में ये खर्च 1,25,054.86 करोड़ रुपए पर था। खर्च में कमी और मांग में सुधार की वजह से तिमाही का जो परफॉर्मेंस है वो काफी मजबूत रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने रिटेल ग्राहकों के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि आईएमपीएस ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव की घोषणा की। नई दरें 15 अगस्त 2025 से लागू होंगी। इसके साथ ही बैंक ने साफ किया है कि नए नियम के तहत ऑनलाइन और ब्रांच चैनल पर अलग अलग चार्ज लगाए जाएंगे। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जो स्मॉल ट्रांजैक्शन है उस पर अभी भी राहत बरकरार है, लेकिन बड़े जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको महंगा कर दिया जाएगा। एसबीआई के ऐप या पोर्टल से ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करने पर रिटेल कैटेगरी के ग्राहकों के लिए 25,000 रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं है। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए तक थी। इस तरह अब 25,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर फीस चुकानी होगी। मोटे तौर पर बदलाव ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किए गए हैं। ब्रांच के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगने वाली फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस लिमिट में कितना बदलाव हुआ है इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और मनी टाइम में आपको बताते हैं कि आज का शेयर बाजार कैसा रहा। तो बुधवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी एशियाई बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकी रिटेल महंगाई दर में नरमी ने सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं को बढ़ावा दिया। घरेलू महंगाई दर में गिरावट ने भी निवेशकों के सेंटिमेंट्स को और मजबूत किया। 13 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही और निफ्टी 24,600 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 304.32 अंक यानी कि 0
0.38% बढ़कर 80,539.91 पर बंद हुआ और निफ्टी 131.95 अंक यानी कि 0.54% बढ़कर 24,619.35 पर जाकर बंद हुआ। लगभग 2,099 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 1,806 शेयरों में गिरावट रही और 142 शेयरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% की आज वृद्धि दर्ज की गई। अगर आप हाईवे से बहुत ज़्यादा जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI 15 अगस्त 2025 से देश में फास्टैग पास लॉन्च कर रहा है। इसकी अवधि 1 साल की होगी। ये नया पास टोल पर भीड़भाड़ और लंबे इंतजार को खत्म करेगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर यात्रा करना पहले से ज़्यादा आसान और तेज हो जाएगा। ये पास केवल निजी नॉन कमर्शियल वाहनों जैसे कि कार, जीप और वैन के लिए है, जिनका रजिस्ट्रेशन वाहन डेटाबेस में दर्ज है और जो NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित राजमार्गों पर चलते हैं। ये सालाना पास आपको 200 टोल क्रॉसिंग या फिर 1 साल की वैधता यानी वैलिडिटी तक की आज़ादी देता है। इससे बार बार रिचार्ज की चिंता खत्म हो जाएगी। ये पास मौजूदा फास्टैग की तरह ही कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा भी आपको देगा, जिससे टोल पर रुकने का झंझट नहीं रहेगा। मौजूदा फास्टैग यूजर्स को नया फास्टैग लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने फास्टैग को आप सालाना प्लान में अपडेट कर सकते हैं और नई सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। परप्लेक्सिटी AI ने अल्फाबेट के क्रोम ब्राउजर्स के लिए $34.5 अरब का बिना मांगे पूर्ण नकद जो है प्रस्ताव दिया है उसे खरीदने के लिए। ये एक कम लेकिन साहसिक प्रस्ताव है, जिसके लिए स्टार्टअप को अपने वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा फाइनेंस की आवश्यकता होगी। अरविंद श्रीनिवास द्वारा ऑपरेटेड परप्लेक्सिटी अपने सुर्खियों बटोरने वाले ऑफर के लिए चर्चा में पहले भी रह चुका है। ये पहली बार नहीं है। इसने कंपनी ने जनवरी 2025 में टिकटॉक US के लिए भी ऐसा ही एक प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें टिकटॉक के चीनी स्वामित्व को लेकर अमेरिकी चिंताओं को दूर करने के लिए लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप के साथ विलय की पेशकश की गई थी। क्रोम को खरीदने से स्टार्टअप को AI सर्च दौड़ में बढ़त हासिल करने के लिए ब्राउजर्स के 3 अरब से ज्यादा यूजर्स का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि गूगल की तरफ से इस पर अभी फिलहाल के लिए कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो जावा YZD मोटरसाइकिल ने 2025 YZD रोडस्टर लॉन्च कर दी है। ये बाइक क्लासिक सेगमेंट में भारतीय बाजार में मौजूद कंपनियों को चुनौती देने वाली है। नई YZD की बात करें तो ये इसकी शुरुआती कीमत 2.0 लाख रुपए बताई जा रही है। बोल्ड डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और कस्टमाइजेशन के साथ इसे पेश किया गया है। सिलहुट स्कल्पेड फ्यूल टैंक और चौड़े रियर टायर इसे अलग लुक देते हैं। कंपनी के को फाउंडर अनुपम थरेजा ने कहा कि ये वुल्फ इन बुल्स क्लोथिंग है, जो नई पीढ़ी के वाइल्ड कार्ड्स को बुलावा देती है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।